हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंगद बता रहा रावण से कि रावण, तुम हमारे पिता की बात कर रहे हो, हमारे मित्रता का आभार प्रकट कर रहे, हमें ज्ञान दे रहे हो। तो बता रहा है, हमारे पिता मरते समय मेरा हाथ पकड़ करके प्रभु श्री राम जी से रोते रोते मेरा हाथ उनके हाथ में दिया था कि इस अंगद को अपना दास के बराबर समझ करके रखना, इसकी हिफाजत, इसकी सुरक्षा करना। यदि आपको हमारे पिता अपना परम मित्र मानते तो आपको हमारा हवाला देकर मेरा हाथ आपके हाथ में देते न। हे रावण, मैं जानता हूँ इसमें से आप कौन से रावण हो। एक रावण को बलि पाताल में बांध करके रखा था और दूसरा बाली, जिसको बंदर की मित्रता दे रहे हैं, अपने कांखों में दबा के रखा था न, तो पुलिस ऋषि ने जा करके छुड़ाया था। और सहस्त्रा बाहु भी बंदी बना ले गया। इसमें से आप कौन रावण हो। तो ये सुन करके रावण का सर जो है लज्जित तो जरूर हुआ, लेकिन अहंकार फिर सामने आ गया। तो बोला कि मूर्ख, तू अभिमान बस जो है नहीं, हमारी बात नहीं मान रहा है। तब अंगद बोला, तुम अभिमान में आकर के मेरी बात नहीं मान रहे हो। कह रहे हैं कि हे मूढ़ सुन, जिस प्रकार से तुम सीता को चुरा लाया तुम्हें ख्याल नहीं। उनके छोटे भाई ने एक रेखा खींच दिया था, तो उस रेखा को तू लांग नहीं पाया, अपने भुजाओं का बल दिखा रहा है। जब उनकी रेखा को नहीं, चोरों की बात, जैसे कुत्ता हड्डी लेके भागता है, वैसे माता सीता जानकी को रेखा से बाहर बुला करके छल करके उठा करके लाया, तो अपने आप को बहुत बहादुर समा रहा है। तब फिर जो है रावण बोल रहा है, रे मूर्ख बंदर, तू अपने माता के गर्भ से ही गिर क्यों से बाहर बुला करके छल करके उठा करके लाया, तो अपने आप को बहुत बहादुर समा रहा है। तब फिर जो है रावण बोल रहा है, रे मूर्ख बंदर, तू अपने माता के गर्भ से ही गिर क्यों नहीं गया। अरे तू अपने कुल का घातक पैदा हुआ है। इस प्रकार से अंगद ने कहा कि 10 दिन बाद, जान बीतने के बाद आपकी भी दशा यही होने वाली है रावण। इसलिए मैं बोल रहा है, तुम जो है सीता को दांत में तिनका दबा करके, गले में कुल्हाड़ी डाल करके, मंदोदरी आदि अपने रानियों को आगे करके जा करके प्रभु के चरण में गिर पड़ो और क्षमा मांग लो। तब बोला कि अरे भाई, इसको पकड़ करके ले जाओ, बाहर फेंक दो। तब अंगद जो ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे कूद गए, बोले रावण सुनो, मैं अपनी ओर से ये आपकी सभा में ये घोषणा कर रहा हूँ, अगर आपका कोई वीर हमारे इस पैर को उठा ले तो मैं राम की तरफ से सीता जी को समझ लूँगा कि हार करके मैं राम को लेकर के अयोध्या चला जाऊँगा। इस प्रकार सर से उस जो पूंछ का सिंहासन बनाए थे कूद करके अपना दाहिना पैर पृथ्वी पर जमा दिए। तो भला बताओ, किसके बल पर, राम के बल पर उन्होंने सीता जी को दांव पर लगा दिया। तो सीता किसकी पुत्री थी? माता पृथ्वी की पुत्री थी। तो पृथ्वी ने यानी कि अंगद के पैर को पकड़ के जकड़ लिया। बड़े बड़े वीर आए और उसके पैर को उठाने की चेष्टा करने लगे, नहीं उठा पा रहे थे। 2-2 4-4 वीर इकट्ठा उठाना चाहे फिर भी नहीं उठा पाए। तब रावण जो है अपने सिंहासन, अपने अहंकार, अपने मद में आया और जैसे झुका वैसे ही अंगद
फटाक करके पैर खींच लिए, लेकिन उसके 10 शीश से 4 मुकुट जो है नीचे ज़मीन पर गिर गया। अंगद उठा करके चारों मुकुट जो है राम जी के पास फेंक दिया। जब लज्जित हो गया रावण, बोला तुम हमारा पैर क्या पकड़ना चाह रहे हो, जा करके श्री राज जी का पैर पकड़ो, तुम्हें क्षमा कर देंगे, तुम्हारा तरन तारण हो जाएगा। यहाँ बात आती है 4 ही मुकुट क्यों? तो इसका उत्तर ये खुलासा है कि हर राजा के पास 4 नीति होती है, साम दाम दंड भेद। ये चारों नीतियाँ भगवान की दी हुई थी। हर राजा में भगवान का वास होता है, उसमें जो राजा होता है भगवान उसके अंदर अपनी शक्ति दे करके उसको राजा बनाते हैं।